वेलकम दोस्तों इस वीडियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका बीपीएससी टीआरई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा जैसे टीआरई 4.0 जो है आपका वैकेंसी आने वाला है, नोटिफिकेशन इसे हमें जल्दी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आपका टीआरई 1.0 का बात करें चाहे टीआरई 2.0 का बात करें, उन सभी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आपको लिए चाहिए प्लस आंसर के साथ। तो ये जो है लेटेस्ट वीडियो है, इसमें हम जानेंगे और ये जो है आंसर की बीपीएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो आइए जानते हैं पूरा। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वो है बीपीएससी टीआरई 1.0 का जो प्रीवियस ईयर है क्लास 1 to 5 का जो बात कर लेते हैं आंसर की बुकलेट, उसको जानेंगे। बाकी बात हम अगले वीडियो में 6 to 8 का जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, और वो भी 6 to 8 किसका, टीआरई 2.0 का, क्योंकि 1.0 में 6 to 8 का तो हुआ नहीं था वैकेंसी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे ये बुकलेट सीरीज 1 है, तो आइए पहला जो क्वेश्चन है मैथ का शुरुआत होता है, तो मैथ के क्वेश्चन पर हम ज्यादा जाएंगे नहीं, ज्यादा ज्यादा इसका आंसर जल्दी जल्दी हम देख लेंगे, बाकी बात हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसका एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करने को कहता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो मैथ के हम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होते हैं, जल्दी जल्दी हमको कर लेंगे इसको। आइए 2 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर का देखते हैं, 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए 4 नंबर का आंसर, 4 नंबर का आंसर देखते हैं, तो 4 का आंसर हो जाएगा ई। 5 नंबर का जो आंसर है, 5 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी यानी 3। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, मोर देन वन ऑफ द अबव। एंड वही बात करते हैं, देखो इंग्लिश का भी होता है और हिंदी में भी दिया हुआ होता है, तो आप हिंदी को चाहे पढ़ो या फिर इंग्लिश को पढ़ो। वही 7 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। फिर 8 नंबर का देखते हैं, आइए 8 नंबर का आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। 9 नंबर का आंसर देखो, बस 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, 9 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। एंड आगे देखते हैं 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का सी राइट आंसर 4 ईयर। चलिए तो अब आइए देखते हैं हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 11 भी क्वेश्चन है, तो आइए 11 का भी कर लेते हैं। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 12 का भी देख लेते हैं, 12 का आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा इसमें क्वेश्चन आ गया है मैथ के। 13 का देखते हैं, 13 का बी आंसर। 14 का देखते हैं, तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी ए का आंसर। चलिए 15 नंबर का आंसर, 15 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 10। चलिए 16 का आंसर देखते हैं, तो 16 का आंसर ई हो जाएगा, ई नंबर इज करेक्ट आंसर। 17 का देखते हैं, 17 का, अब 17 से जो है बस इतने 16 क्वेश्चन थे, अब बाकी बात 17 के क्वेश्चन है। 17 का क्वेश्चन को हम करते हैं, और यहाँ से जो है आपका अब फिजिक्स के सवाल शुरुआत होते हैं। तो आइए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ये सब के सवाल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इन सब के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आइए हम इंग्लिश का नहीं हिंदी का देखेंगे इसका क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए। तो 17 नंबर से आइए शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आंसर इज डी नंबर 17 का उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है क्या है, एक सदिश मात्रा है, सदिश राशि मात्रा कह सकते हो। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो 19 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, खड़े होने की स्थिति। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर का आंसर, तो 20 नंबर का प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली जो मतलब कह सकते हो रंगीन प्रकाश होती है, किरण होती है, वो कौन सी होती है, तो बी नंबर बैगनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 21 नंबर का देखते हैं। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह होती है, तो ये जो होती है गिरेगी, सतह गिरेगी। वही निम्नलिखित में से pH 7 किसका होता है, अब मतलब pH 7 से अधिक किसका होता है ये पूछा जाता है, तो 22 नंबर का आंसर भी हो जाएगा रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर का। एक सामान्य नेत्र लेंस का नाभिक दूरी होता है लगभग कितना होता है, तो 23 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। चलिए 24 का। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो राइट आंसर 24 का हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, विरंजक चूर्ण। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर का। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की
प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर कहते हैं आनुवंशिकता। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का प्रश्न है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एमीटर को श्रेणीक्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। वही 27 नंबर का, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो ए नंबर, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो 28 नंबर का बी, वनारोपण। चलिए आगे देखते हैं, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। चलिए आगे देखते हैं, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो आंसर इज डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली में कौन सा अम्ल है? बी नंबर, टार्टरिक अम्ल है। चलिए, कॉलीफॉर क्या होता है? कॉलीफॉर क्या होता है? तो 32 नंबर का ए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी, पद्मश्री विमल पटेल। 34 नंबर का, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वैश्विक आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 10 से 15%। चलिए, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी, मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, आगे है 36 नंबर का, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खगोल खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो 36 नंबर का आंसर भी हो जाएगा मोरक्को का। वही हाल ही में भारत का पहला केवल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो 37 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर इज ए नंबर, गुजरात। आगे प्रश्न देखते हैं, तो आगे का यहाँ पर प्रश्न जो हमें देखने को मिलता है, चंपारण से 1973 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? बहुत सिंपल सवाल है, आंसर इरविन हो जाएगा, लॉर्ड इरविन, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए तो आगे अब क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 41 नंबर का, भारत 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंटी जारी किया है? ठीक है, तो आंसर इज ए नंबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। चलिए, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग पंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो कहाँ हुआ था? इसका आंसर ए नंबर, 42 का, ये पपुआ न्यू गिनी में। चलिए 43 नंबर का, रॉवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, न्यूयॉर्क। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का बी नंबर, USA। चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो इसका आंसर राइट आंसर जो हो जाएगा 45 नंबर का ए नंबर, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। चलिए आगे देखते हैं, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का बी नंबर, लिंडा याक्रिनो। चलिए आगे देखते हैं, करंट अफेयर से भी हमें क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? क्योंकि अभी तक जनगणना तो हुई नहीं थी, इसीलिए तो बिहार का पूछा जा रहा है। 47 नंबर का आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया या जानी जाती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, पेपर मेशी कलाकार के रूप में।
आगे देखते हैं। आगे हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कदम्ब का। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेती जयाद के मौसम में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 41 नंबर का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। चलिए, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? 43 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, शुक्र। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? 54 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, वेनेजुएला। आगे देखते हैं 55 नंबर का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? 55 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, ज़ोम मंडल, फिर सप्ताह मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और फिर वायुमंडल। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, लद्दाख और मलेशिया। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 57 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, दोपहर के 2 बजे। चलिए, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका आंसर 58 नंबर का सी, सिलिका और मैग्नीशियम। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 59 नंबर का ए, फसलों के बीच खाली जमीन को पुपवाल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। ठीक है, 60 नंबर का प्रश्न, खनिज भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र और इसके अवस्थियों का सही युग्म है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें तो काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 60 नंबर तो हो चुका है, अब आइए और भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो काफी सारे क्वेश्चन हैं, लगभग जो है 120 क्वेश्चन इसमें हमें देखने को मिले हैं। तो अभी 60 हो चुका है, 60 और बाकी हैं। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जगजीवन राम। चलिए, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 62 नंबर का ई आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वही निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 43 मतलब का तो 63 नंबर का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगलर का लेखन किया था। और देख लो 64 नंबर का, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो इसका आंसर ए, उराव। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो 66 नंबर का सी आंसर जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, महात्मा गांधी एंड बिहार श्रम रेमिनिशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 67 के बी आंसर, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो बी नंबर, संवैधानिक अवज्ञा आंदोलन। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका आंसर 69 नंबर का ए, अरुणा आसफ अली। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, किस स्थान पर वीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका आंसर ए नंबर, पूना में। होमकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो इसका आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोही में एकमात्र मर्द थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, हुज रोज। चलिए आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करिए और सही कोड का आंसर दिए। तो 73 नंबर का आंसर बी हो जाना चाहिए, बी इज राइट आंसर। ए का 2, गरीबी हटाओ, इंदिरा कांग्रेस ने कहा था। ठीक है, लोकतंत्र बचाओ, ये जनता दल ने कहा था। इस तरह से राइट आंसर होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन से रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? 74 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? 75 का राइट आंसर ये हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहारों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 नंबर का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। और मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायी, कार्यपालिक और न्यायपालिक के आधार पर शक्तियों को विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक के प्रस्तावित किया था? 77 नंबर का ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। चलिए, अब क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर 78 का, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्म रक्षित रक्षित कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 नंबर का ए, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो 80 नंबर का सी, वर्दौली सत्याग्रह, गुजरात। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 81 नंबर का आंसर डी इज राइट आंसर। चलिए, 82 का सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो इसका आंसर बी, 1992। एंग्स मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर 32%। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, फिर कूट में आंसर देना है भाई। तो 84 नंबर का आंसर होगा ए, ठीक है, ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था? तो आंसर इज डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलो आगे देखते हैं, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 86 नंबर का ए, धर्मपाल ने। चलो आगे देखते हैं, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो इसका आंसर 87 का डी इज राइट आंसर, में से एक से अधिक। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिक विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो 88 नंबर का सी इज राइट आंसर, एन.वी. रमना। आगे देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? तो 89 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, फास्फोरस चक्र। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों की कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो डी नंबर इज उपयुक्त में से एक से अधिक। चलो, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? तो इसका आंसर बी इज पराबैंगनी विकिरण। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को रूप में जाना जाता है? तो 92 नंबर का ए इज राइट आंसर, जैविक अवधारण। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर राइट आंसर बात करते हैं 93 का सी इज राइट आंसर, सीमित संसाधन। मैथोमंगलोबिनीमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो 94 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, नाइट्रेट। चलिए, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो 95 का आंसर बी इज एक दिशिक। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो 96 नंबर का डी इज राइट आंसर, में से एक से अधिक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो 97 नंबर का आंसर बी, मीथेन। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो 98 का ए, पादप, हिरण, शेर।
पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो 99 नंबर का डी इज राइट आंसर। उपयोग में से 1 से अधिक ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है, तो 100 का डी इज राइट आंसर। उपयोग में से 1 से अधिक। चलो आगे देखते हैं प्रश्न। आहार श्रृंखला में संखानित श्रृंखला को कहा जाता है, तो 101 का सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 102 का सी इज राइट आंसर 1%। निम्नलिखित किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा। वही आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर स्वपोषी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। फिर यहाँ पर देखो कई सारे हमें मैथ के रीजनिंग के सवाल देखने को मिलते हैं, तो 105 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 106 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 30। 107 का देख लेते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 22। 108 का आंसर बी इज राइट आंसर 33। 33 यहाँ पर देख लो, लगभग बात करते हैं वही। आगे देखते हैं प्रश्न। 109 नंबर का राइट आंसर ए 96। 110 नंबर का आंसर ए नंबर 120। 111 का आंसर बी, क्योंकि इसका हम जल्दी जल्दी देखेंगे। आगे देखते हैं 112 नंबर का बी इज राइट आंसर 20। 113 नंबर का राइट आंसर डी इज। चलिए 114 का देख लेते हैं बी, और फिर 115 का देखो यहाँ पर, क्योंकि रीडिंग के सवाल है इन सभी को हम जल्दी देखेंगे। और इन सभी का अगर चाहते हैं स्पेशल वीडियो आपको बना के समझाया जाए तो इसको आप कमेंट कर दीजिए, उसको आपको बनाया जाएगा। 115 का सी इज राइट आंसर। 116 का देख लेते हैं ए इज राइट आंसर। 117 का बी। 118 का बात करते हैं तो ए, और 119 का डी, एंड राइट आंसर 120 का बी नंबर। तो दोस्तों ये थे 120 के टोटल प्रश्न। ये थे क्लास 1 to 5 के लगभग टीआरई 1.0 के जो भी प्रश्न आंसर थे। और यही बुकलेट सीरीज बात कर लेते हैं ABCD हो, लेकिन समेत क्वेश्चन आपको एक ही जैसा आपको देखने को मिलता है। तो चलिए ये था आपका पूरा अपडेट, मतलब दोस्तों पूरा ये वीडियो। और आगे हम बनाएंगे आपके लिए 6 to 8 का, तो वो वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो को कैसे लगे हमें कमेंट जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। धन्यवाद।